नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और मेरे साथ हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। और आपको दिख ही रहा होगा इस समय हम शिमला में हैं और शिमला में मौसम तो जरूर ठंडा है लेकिन राजनीतिक हलचल बहुत बड़ी हुई है। अनुराग जी, ये आपका गृह राज्य भी है और 5 साल बीजेपी का शासन रहा है। कहते हैं 5 साल बाद कोई वापस नहीं आता है। कहते तो ये भी थे 2014 में कि कोई पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं लाता है। मोदी जी ने पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई, शानदार तरीके से चलाई। 2019 के चुनाव आए तो सबने कहा अब तो नहीं आते, लेकिन मोदी जी की सरकार उससे ज्यादा सीटें जीत कर आई। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा के चुनाव हुए, वहां पर भी सरकारें रिपीट नहीं होती थी। चारों जगह पर कमल खिला, फिर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकारें बनी। अब हिमाचल और गुजरात की बारी है, फिर कमल खिलने की तैयारी है। हिमाचल और गुजरात की बात है, पहले हिमाचल की बात करते हैं फिर मैं गुजरात पे आऊंगा। हर बार मुकाबला कहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में रहता है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है और उनको लगता है कि वो भी कुछ जलवा यहां पर बिखेर सकते हैं। 4 महीने पहले आम आदमी पार्टी की दुकान बंद हो चुकी है। जैसे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में उनके खाते नहीं खुल पाए और जमानतें जब्त हुई, हिमाचल प्रदेश में भी जमानत बचानी मुश्किल। बगल का राज्य पंजाब में है और पंजाब में भी सीएम है। पंजाब में 3 महीने में 70 हत्याएं हो गई, गैंग वॉर शुरू हो गई, कानून व्यवस्था चरमरा गई। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री का भ्रष्टाचार के चलते इस्तीफा हो गया। ये 2 महीने में गुल खिला दिया अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी ने। भ्रष्टाचार की प्रतीक, अराजकता की प्रतीक आम आदमी पार्टी बन चुकी है। एक सवाल मेरा जो बहुत महत्वपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है ये डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन इस बारी भारतीय जनता पार्टी के लिए समस्या भारतीय जनता पार्टी के अपने लोग बन गए हैं जो खास तौर पर बागी खड़े हो गए हैं। वो कितनी बड़ी समस्या है भारतीय जनता पार्टी की? निश्चित तौर पर कोई पार्टी का नेता खड़ा हो जाए चिंता होती है, बनाने का प्रयास किया, नहीं रुके, लेकिन जनता जानती है जो विकास किया है वो भाजपा ने किया और जिसके पास कमल का चुनाव चिन्ह है वही सही उम्मीदवार है, वही सरकार बनाएगा, वही विकास करवाएगा। इसलिए लोग कमल का चुनाव चिन्ह देखेंगे। ऐसा क्यों मैनेज नहीं हो पाया? मोदी जी ने भी प्रयास करा मैनेज करने का, जैसे कांग्रेस ने भी एक ऑडियो ट्वीट करा जिसमें मोदी जी एक कैंडिडेट को बोल रहे हैं। देखिए, प्रयास हम कार्यकर्ता हैं, सब चुनाव को हम ये नहीं देखते कौन क्या है, लेकिन प्रयास करते हैं कि हर किसी को रोका जाए, मनाया जाए। कोई नहीं मानता उस पर आप नहीं कर सकते, फिर आप अपने बात को आगे बढ़ाते हैं। जी, जो लड़ रहे हैं 1 की बजाय 4 से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अपने काम में विश्वास है और मैं आप पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि डबल इंजन की गाड़ी भाजपा संग पहाड़ी। मैं आपका एक रैली देख रहा था जिसमें आप थोड़ा इमोशनल भी हो गए, बड़ी हेडलाइन भी बनी। क्या कारण रहा इमोशनल होने का? 2017 में जब हम चुनाव लड़े जी, तो कुछ विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे जहां पे हम लोग हारे, लेकिन जब मैं 2019 का लोकसभा का चुनाव लड़ा, उन्हीं विधानसभा से 29,000, 29,000, 28,000, 27,000 ऐसे लीड्स आई। तो 1.5 साल में जो हमारे कार्यकर्ताओं ने काम करके पार्टी को खड़ा किया, वो कार्यकर्ता और संगठन की ताकत दिखाती है। और इस चुनाव में भी वो कार्यकर्ता के चेहरे पे जो चमक थी, जोश था, मैं मन ही मन में सोच रहा था कि 2017 का बदला लेने के लिए ये सब तैयार हैं। और बहनों में जो जोश, युवा जो नारे लगा रहे थे, उन्होंने मुझे भावुक कर दिया कि मैं किस राजनीतिक दल से आता हूं, जहां मोदी जी जैसे दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, प्रेम कुमार धूमल जी जैसे नेता हमारे राज्य में, जिन्होंने उस चुनाव के परिणाम के बाद भी पोलिंग बूथ पे जाके भी पोलिंग बूथों को खड़ा किया और संगठन को उतना मजबूत करने का काम किया। आप भी हिमाचल का बड़ा चेहरा है और अगर हम देखें तो आपकी भी लोकप्रियता है। क्या हम भविष्य में आपको भी किसी बड़े रोल में, खासतौर पर प्रदेश के अंदर, देश में तो आप बड़े रोल में हैं ही, एक बड़ी जिम्मेदारी है ही, लेकिन प्रदेश में बड़े रोल में देख सकते हैं? अमीश जी, मैं हिमाचल की जनता का आभारी हूं और हमीरपुर की जनता का विशेष तौर पर। जी, मुझे 4 बार लोकसभा का सांसद बनाया जी, और मैंने केंद्र सरकार के सहयोग से अपने प्रदेश का बहुत विकास करवाया है, विशेष तौर पर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मोदी जी जैसे नेतृत्व में मुझे काम करने का अवसर मिल रहा है। 1 नहीं 2 मंत्रालय, 3 डिपार्टमेंट में काम करने का अवसर मिल रहा है। तो मुझे लगता है मैं वहां पर रह के देश और प्रदेश की जो सेवा कर पाऊं वो मैं ज्यादा से ज्यादा करना चाहूंगा। इस सवाल को थोड़ा मैं मोड़ता हूं। आप क्रिकेटर भी, आप क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में भी रहे हो, क्रिकेटर भी रहे हैं, आपने मतलब नेशनल लेवल्स तक खेला हुआ है, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि हर प्लेयर का एक सपना होता है कि मैं भी टीम का कप्तान बनूं। होता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। डिपेंड करता है आप किस भूमिका में हो। कई बार कुछ लोग कप्तान बनकर भी कुछ नहीं कर पाते, आप स्टार बैट्समैन बनकर भी
दिल जीत लेते हैं। तो आप जिसको जो भी जिम्मेदारी मिली है, आप वहां पे अपना 100% दीजिए, संगठन के लिए, सरकार के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए। मुझ में और जयराम जी में क्या अंतर है? हम एक ही पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, शानदार सरकार चलाई है और उन्हें दूसरी पारी जरूर मिलनी चाहिए। एक सवाल है कि कांग्रेस कह रही है कि भ्रष्टाचार बहुत हुआ है, उन्होंने 23 पन्नों की एक रिपोर्ट भी जारी करी है। आप हमेशा आरोप लगाते थे कांग्रेस भ्रष्टाचार कर रही है, कांग्रेस भ्रष्टाचार है, लेकिन इस प्रदेश में कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी भ्रष्टाचार कर रही है। उनकी चार्जशीट पर जितना हंसा जाए उतना कम है जी। 5 साल तक कांग्रेस के मुंह से कुछ नहीं निकला। चुनाव घोषणा होने के बाद, ये चुनाव से 2 दिन पहले वो करते हैं, एक में भी सत्यता नहीं है, एक भी आरोप सिद्ध करने वाले नहीं है। जयराम जी की सरकार ने ईमानदारी के साथ काम किया, कोई भ्रष्टाचार का दूर दूर तक लेने का नाम नहीं है। अनुराग जी, एक बात तो आप भी मानेंगे, इस बारी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में एक बड़ी फाइट है, लेकिन कांग्रेस का कोई बड़ा नेता यहां नहीं आ रहा, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस अगर फाइट में है तो ये कांग्रेस के लिए उपलब्धि है। हो सकता है उनके बड़े नेता ना आ रहे हो, इसलिए उनका भला हो रहा थोड़ा बहुत, जो आप कह रहे हैं। क्योंकि राहुल जी जो यात्रा लेके चले हैं, वो टुकड़े टुकड़े गैंग को साथ में लेके चले हैं, लेकिन वो तो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। अरे भाई साहब, जो भारत तोड़ने की बात करते हैं उनको साथ में लेके चले हैं। जो जो नारा लगाते थे भारत के टुकड़े हो 1000, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जो पोस्टर चिपकाते थे अ कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, एक ऐसा देश जिसका नामो निशान ना हो, ऐसे लोग उस यात्रा में शामिल हैं। वो भारत जोड़ने की नहीं, तोड़ने वाले की बात करते हैं। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।